क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP is n and sum of its first n terms is m, then show that sum of its first m plus n terms is minus m plus n। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ गिवन है एस एम, फर्स्ट m टर्म का सम गिवन है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये है, ये गिवन है n के। इसको सॉल्व करेंगे, 2 को इधर ले गया मैं, 2n हो गया, और m को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 2am प्लस m को इस टर्म से भी मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना आ जाएगा m इंटू m माइनस 1 और इंटू डी। ये 2 इधर गया तो ये 2n हो गया, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। तो सिमिलरली अगर एस एन चाहिए हमें, एस एन इक्वल टू कितना हो गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये गिवन है m के। यहाँ बोला ना फर्स्ट m टर्म्स का सम कितना n है, तो m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n। 2 को इधर मल्टीप्लाई में ले गया, m को इससे मल्टीप्लाई किया 2am हो गया, m को m माइनस 1 इंटू डी से मल्टीप्लाई किया तो m इंटू m माइनस 1 डी इक्वल टू 2n। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। सिमिलरली इसको कर दिया जाए, 2 को उधर ले गया तो ये कितना बन जाएगा 2an प्लस n इंटू n माइनस 1 डी इक्वल टू 2m। ये इक्वेशन 2 हो गया जो। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं। मैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, अगर यहाँ पे 2 में से 1 को माइनस करता हूँ तो 2an माइनस 2am, तो 2a कॉमन आ गया, तो ये कितना आ गया n माइनस m, यहाँ पे ऐसा आ गया जाए, इसमें से इसको माइनस किया, इसको यहाँ से कितना आ जाएगा जो d कॉमन लिया तो यहाँ से ये n स्क्वायर और ये m स्क्वायर, तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और यहाँ से माइनस n, और यहाँ से कितना आ गया माइनस m, यहाँ से कितना बन जाएगा जो है माइनस n, और ये बन जाएगा माइनस, तो इसको माइनस किया तो यहाँ साइन माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा माइनस n प्लस m, ये आ गया इक्वल टू कितना आ गया 2m माइनस 2n, ऐसा आ गया। अब 2a फर्दर इसको करते हैं n माइनस m प्लस यहाँ n प्लस m n माइनस m, चलो कर लेते हैं एक बार, ये n प्लस m और n माइनस m, इसमें से माइनस बाहर ले लिया तो n माइनस m इक्वल टू 2, माइनस बाहर लिया 2 तो ये n माइनस m हो जाएगा, माइनस बाहर लिया तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो n माइनस m। अब n माइनस m हर एक टर्म में n माइनस m है, 2a n माइनस m प्लस d, ये n प्लस m, और यहाँ से चलो ऐसे लिख लेते हैं माइनस n माइनस m इक्वल टू माइनस 2n माइनस m, 2a n माइनस m प्लस d, n माइनस m कॉमन ले ले, n माइनस m तो यहाँ बच गया m प्लस n, यहाँ से माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2n माइनस m। अब n माइनस 1 कैंसिल हो गया सब जगह से, तो 2a प्लस d m प्लस n है, m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2, ये आ गया मेरे पास। अब फर्स्ट m प्लस n टर्म्स का सम निकालना है, एस m प्लस n, ये हो जाएगा m प्लस n/2 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी माइनस 2 होगी जो है, तो यहाँ पुट कर लेता हूँ जो है, तो m प्लस n/2 और इसकी जगह कितना आ गया माइनस 2 आ गया, तो ये 2 2 से कैंसिल हो गया तो ये माइनस आ गया, तो माइनस m प्लस n, यही प्रूफ होता था जो है। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया जो है। क्वेश्चन सेकंड, इफ द सम ऑफ फर्स्ट few b terms of an AP is
इक्वल टू द सम ऑफ इट्स फर्स्ट क्यू टर्म्स देन शो दैट सम ऑफ इट्स फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म इज जीरो। तो यहाँ गिवन है एस पी इक्वल टू क्या है, एस क्यू है। एस पी मतलब सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, एस क्यू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, ये इक्वल गिवन है कंडीशन में, क्वेश्चन में दिया है। तो ये पी बाई टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये बराबर हो जाएगा क्यू बाई टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ये हमने जो है इसके सम का फॉर्मूला लिख दिया जो है। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं जो है, तो टू से कैंसिल हो गया, ये बन गया टू ए पी प्लस ये p इंटू पी माइनस वन इंटू डी, इस p को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया, इससे भी किया, इक्वल टू क्यू टू ए क्यू प्लस q इंटू क्यू माइनस वन इंटू डी, ये ऐसा आ गया। अब इसको इस तरफ ले आया मैं जो है, और टू ए कॉमन लिया, टू ए ये p माइनस क्यू हो गया, इस टर्म्स को इधर ले आया और टू ए कॉमन लिया। ऐसे ही इसमें क्या आ जाएगा, d कॉमन लिया, ठीक क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस पी, और इधर से क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इस तरफ ले आएंगे तो माइनस क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू, ये इक्वल टू जीरो हो गया जो। फर्दर यहाँ से टू ए पी माइनस क्यू प्लस डी, ये इसको पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक साथ रखा और इस पर लगाए पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू, और यहाँ से माइनस पी और प्लस क्यू, माइनस कॉमन लिया तो पी माइनस क्यू, ये बराबर जीरो आ गया। टू ए पी माइनस क्यू ये आ गया, प्लस डी पी माइनस क्यू कॉमन लिया, पी माइनस क्यू, तो यहाँ बच गया पी प्लस क्यू माइनस वन, इस टर्म्स और इसमें से p माइनस क्यू बाहर लिया तो यहाँ p प्लस क्यू बच गया, और यहाँ से कितना बच गया, माइनस वन बच गया, ये इक्वल टू जीरो आ गया। अब p माइनस क्यू, अब यहाँ से क्या बन गया, टू ए प्लस डी आ गया p प्लस क्यू माइनस वन, ये इक्वल टू कितना आ गया, जीरो आ गया। तो यहाँ से टू ए बराबर कितना आ गया, चलो इसको यही रहने देते हैं, ये जीरो आ गया जो है। अब हमें चाहिए जो है एस पी प्लस क्यू, तो ये कितना हो जाएगा, p प्लस क्यू बाई टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन और इंटू डी, टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन टू डी, इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो है, तो इसकी जगह जीरो पुट कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, p प्लस क्यू बाई टू और इंटू जीरो, तो फाइनली क्या मिल गया मुझे, जीरो। यही प्रूव करना था कि p टर्म्स का सम इक्वल टू q टर्म का सम है, तो p प्लस क्यू टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये सॉल्यूशन आ गया।